हेलो गाइस, वेलकम टू द इनविंसिएबल आईएएस। तो आज 28 दिसंबर को द हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत ही बेहतरीन एक एडिटोरियल आया था। इस एडिटोरियल में बता रहा था कि कास्ट मार्जिनलाइजेशन जो एजुकेशन में हो रहा है उसके बेसिस पे हम लोग बोलेंगे कास्ट के बेसिस पे जो मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, किसी को किनारे कर दिया जा रहा है। मेन सिस्टम से किनारे करने ही को मार्जिनलाइजेशन बोला जाता है, तो मार्जिनलाइज किया जा रहा है कास्ट बेसिस पे। तो ये एजुकेशन में उसके बारे में यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन एडिटोरियल था, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो मल्टी फैसेटेड चैलेंज है, मतलब मल्टी डायमेंशनल जो चैलेंज एक दलित स्टूडेंट फेस करता है। तो वैसे दलित से पहले एक वर्ड आया, दलित यहाँ वर्ड आ रहा है। तो आपको बताना है क्या कि इस वीडियो के अंत होने से पहले आप कमेंट में कोशिश कीजिए कि जवाब दीजिए दलित वर्ड जो है किसके द्वारा दिया गया था। जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट बोला जाता है, तो उसके द्वारा उसको दलित वर्ड कौन दिया था, उसका नाम। और महात्मा गांधी इसको क्या बोलते थे, महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा वर्ड कॉइन किया गया था, ये सभी के लिए सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लिए। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा कि प्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल जो चैलेंज फेस करता है दलित स्टूडेंट और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, वो एक्सेस करने के लिए एजुकेशन को और सक्सीड करने के लिए एजुकेशन में। तो और क्या क्या जो बैरियर उन लोगों को पास करना पड़ता है, क्या पॉलिसी गैप है, ये सभी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का यानी कि ये कि हम लोग का इनविंसिबल आईएएस के द्वारा ये एडिटोरियल है, यानी कि इसका हम लोग का एक्सप्लेनेशन है, एनालिसिस है। तो हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला क्या कि कास्ट एंड एजुकेशन। तो कैसे होता है हम लोग देखते हैं कि हिस्टोरिकली बेस्ड में क्या है कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं क्या कि कास्ट के बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। हिस्टोरिकली में हम लोग बोले कि पहले बहुत ही ज़्यादा होता था। जैसे हम लोग बोले क्या कि उन लोगों को क्या होता था कि पानी, एक कुआं से पानी नहीं लेने मिलता था। एजुकेशन, बी आर अम्बेडकर बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है कि एजुकेशन अगर हो रहा है तो सभी बच्चे के साथ एक साथ नहीं बैठना, कई किनारे बैठने को भेज दिया जाता, जहाँ जूता चप्पल होता वहाँ बैठाया जाता था। तो ये हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन था कास्ट के बेसिस पे। तो उसका आज भी हम लोग को क्या है परछाई दिख रहा है मॉडर्न एजुकेशन में। इतना ज़्यादा हम लोग प्रोग्रेस होने के बाद भी, इतना फाइनेंशियल होने के बाद भी क्या है कि फाइनेंशियल इशू अभी भी उन लोगों को फेस करना पड़ रहा है। इतना डेकेड ऑफ, यानी डिस्पाइट डेकेड ऑफ द प्रोग्रेस, इतना साल बीत जाने के बाद भी हम लोग देखते हैं कि ये फाइनेंशियल उन लोग को जद्दोजहद करना पड़ रहा है। वहाँ बहुत ही इनइक्वालिटी है जो दलित के द्वारा और ये मार्जिनलाइज स्टूडेंट है उसके द्वारा यानी कि फेस करने को हो रहा है। उन लोगों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है और उन लोगों का जो ब्राइट फ्यूचर का जो एस्पिरेशन है वो भी फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ एक एग्जांपल है अतुल कुमार का। ये एक ब्राइट स्टूडेंट है जो क्या है कि आईआईटी में उसको एक सीट मिल जाता है। वो सीट कवर यानी कि सिक्योर करता है वो कि आईआईटी में, जो बहुत ही टफेस्ट एग्जामिनेशन इंडिया का माना जाता है, उसमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करके उसको सीट मिलता है। लेकिन क्या है कि उसकी फैमिली इनेबल थे, यानी कि वो अनेबल यानी कि वो पे नहीं कर पा रहा था 17,500 रुपीज़ फ़ी। तो इसी कारण से क्या होता है उसको क्या है कि उसको छोड़ देना पड़ता है, आईटीज़ को छोड़ देना पड़ता है। और ये एक बहुत बड़ा फिर लीगल बैटल, यानी कि उसको निकाल दिया जाता है। तो फिर क्या है कि एक बड़ा लीगल बैटल वो फाइट करता है। सुप्रीम कोर्ट फिर इंटरवीन करता है अंडर आर्टिकल 142 कंप्लीट जजमेंट जिसमें देना होता है। तो कंप्लीट जस्टिस आर्टिकल 142 जिसको बुलाया था क्या कि ये कंप्लीट जस्टिस देता है, इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है इस पर। अब इसमें इंटरवीन करने के बाद फिर क्या देखने को मिलेगा कि फाइनेंशियल जो हम लोग देखने को मिलेगा कि इसमें फाइनेंशियल जो बर्डन है इसका, किसका, कि जो फेस कर रहा है ये बच्चा, तो उसके पर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हाईलाइट करेगा और फाइनेंशियल बर्डन में फिर इसको क्या करेगा, फिर से एडअप करा देगा आईआईटीज़ में, फिर से आईआईटी में ऐड करवा दिया, मतलब कि उसको निकाल दिया जाता। फिर उसको सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है और फिर से उसको उसमें एडमिशन मिल जाता है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और भी एग्जाम्पल और क्या प्रॉब्लम इशू अराइज हो रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, क्या क्या चैलेंज फेस करता है एक मार्जिनलाइज स्टूडेंट। तो सबसे पहला फाइनेंशियल बर्डन। फाइनेंशियल बर्डन बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हो रहा है, क्योंकि क्या है जो इतना भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, जैसे आईआईटीज़ बोला जाए या हम बोले आईआईएम बोला जाए, तो ये सभी में क्या प्रॉब्लम अराइज हो रहा है कि ये सभी को क्या अपना जो फीस है वो बहुत ज़्यादा हाइक कर दिए। 2016 से पहले क्या हम लोग बोलेंगे क्या कि 90,000 रुपया मंथ यानी कि सालाना इन लोग का फ़ी था। अब क्या है कि आईआईटीज़ का फ़ी 200% इंक्रीज़ करके और क्या 2016 में 3 लाख रुपया यानी 3 लाख रुपीज़ पर एनम हो गया। मतलब अगर बोला जाए कि 4 साल का अगर कोर्स किया जाए तो 12 लाख रुपया लगेगा।
जो एक पुअर पीपल के लिए क्या बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो ये 90,000 रुपीज़ एक बड़ा अमाउंट है। और इसमें हम लोग देखने में लगा क्या कि 3 लाख रुपया, 3 लाख यानी कि 90,000 से 3 लाख कर दिया गया, जो बहुत बड़ा एक सर्ज हो गया फ़ी में। सेम वे में जो फ़ी हाइक हुआ आईआईएम में भी हुआ, उसमें क्या 30% जो है इंक्रीज़ हो गया, यानी कि वहाँ पर भी फ़ी हम लोग देखने में लगा 30% इंक्रीज़ कर दिया गया। और साथ ही साथ बर्डन हो जाता है कि हॉस्टल फ़ी और अदर फ़ी जो है और भी जो खर्च होता है वो भी क्या है बहुत ज़्यादा एक फाइनेंशियल स्ट्रेन हो जाता है, बर्डन हो जाता है। हालांकि कुछ स्कॉलरशिप है, जैसे लोन स्कीम के बारे में बोला जाए, विद्या लक्ष्मी स्कीम, इसके बारे में बात करें हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विद्या लक्ष्मी स्कीम है, बट क्या ये स्कीम क्या है पूरा फुलफ़िल कर पा रहा है? ये इतना ज़्यादा फ़ी हाइक हो जाने के कारण भी ये भी सफिशिएंट है, जो डिमांड है, जो इंक्रीज़ कॉस्ट है उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। तो ये एक बड़ा एक मुद्दा है, यानी कि इतना ज़्यादा फ़ी इंक्रीज़ कर देना ये बहुत ही ज़्यादा एक बर्डन होते जा रहा है। अब इस बर्डन के कारण क्या देखने को मिलेगा, ये फाइनेंशियल बर्डन के कारण क्या हो जाता है कि हम लोग देखेंगे क्या कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट पे पड़ रहा है, जिसके कारण क्या है जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ही हाई है उन लोग का। अगर हम लोग बोले क्या कि जो डाटा अगर रिवील करता है लास्ट 5 साल में, तो क्या 9,000 यानी 9,642 स्टूडेंट ये कम्युनिटी से एससी एसटी ओबीसी से वो ड्रॉप आउट कर दिया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से। यही बोला जाए कि आईआईटीज़ में 3,542 जो था लोग ड्रॉप आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन उन लोग पे नहीं कर पा रहा था पे फी, तो इस कारण से उन लोग को आईआईटीज़ छोड़ देना पड़ा। और आईआईएम में देखने को मिलेगा कि 442 जो है स्टूडेंट वो ड्रॉप आउट कर जाता है। ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि क्या कि एक आईआईटी और आईआईएम क्रैक करना, यानी आईआईएम बनने के लिए कैट क्रैक करना और आईआईटी के लिए जेईई क्रैक करना, ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। वो करने के बाद फिर क्या है ड्यू टू फाइनेंशियल बर्डन वो अगर अपना ड्रॉप आउट कर जा रहा है, तो वो क्या कि हम लोग को सोचना होगा कि एक हम लोग को बहुत ही अच्छा ब्रेन हम लोग से मिस आउट हो जा रहा है, जिसको हम लोग क्या कर सकते थे एक्सप्लोर, हम लोग देख सकते कि उससे हम लोग को इंडिया को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता, क्योंकि वो एक रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, और जो एक बेस्ट माइंड है जो आईआईटी और आईआईएम में जाता है। साथ ही साथ क्या देखने को मिलेगा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी कास्ट बेस्ड प्रेजुडाइज देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलेगा, स्टूडेंट जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से है उन लोग क्या है कि उन लोग को जज किया जाता है उन लोग का ड्रेस में। क्यों? क्योंकि क्या मार्जिनलाइज्ड है, वो गरीब है और उन लोग का अटायर वैसा है, लैंग्वेज और सोशल मार्कर से उन लोग को जज किया जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि ये जो जजमेंट हो रहा है और जो इस तरीक़े से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिसके कारण वो भी बच्चा छोड़ते जा रहा है। मतलब कि जो हम लोग देखने को मिलेगा कि क्या कि ये जो इम्पैक्ट है एजुकेशन में, हम लोग देखने को मिलेगा कि ये जो सारा कोई ड्रॉप आउट कर रहा है, तो उसमें एक ये भी है कि डिस्क्रिमिनेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि क्या है कि वो उसको क्या है कि एलिनेटेड फील करता है जब वहाँ पर इंस्टीट्यूट में, जब उसको सभी को कि अमीर है और जस्ट लाइक उसका ड्रेसिंग से उसको जज किया जाता है। इसी कारण से तो क्या है स्कूल में क्या है कि एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि जो ड्रेस यूनिफॉर्म सेम पहन के जाना है, यूनिफॉर्म सेम पहन के जाना है, तो क्या होता है कि सभी क्या है वहाँ पर इक्वल दिखता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक है। दूसरा क्या है, कास्टिश रिमार्क दिया जाता है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है प्रैक्टिस, और वो लोग आइसोलेट हो जाता है। मतलब वहाँ पर क्या है, वो लोग आइसोलेट फील करता है अगर कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो। और उसके बाद फिर क्या है, जिसके कारण उन लोग क्या है कि इमोशनल स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी झेलना पड़ता है। इस कारण क्या हम लोग देखने को मिलेगा, अब ये इसके कारण क्या मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है। और ये इसके कारण क्या है कि ये सभी जो फाइनेंशियल बर्डन था और जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, दोनों एडअप हो गया। सोसाइटी भी डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, फाइनेंशियल बर्डन जो फ़ी भी नहीं पे कर पा रहा है, ये सभी के कारण क्या हो जाता है यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जो है लोग का जो मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इसी ट्रेजिक के कारण क्या हो जाता है कि बहुत सारा स्टूडेंट क्या है सुसाइड अटैम्प्ट कर रहा है आईआईटी और आईआईएम में। तो एक बहुत बड़ा ये मुद्दा है और बहुत बड़ा एक सिचुएशन अराइज हो रहा है कि इसको हम लोग कैसे हैंडल करें। तो ये हम लोग देखने को मिला कि ये सारा चीज़ इशू क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि और क्या है, स्ट्रक्चरल ही बैरियर हम लोग को क्रिएट कर रहा है, कि स्ट्रक्चर ही हम लोग का एक तरह का हम लोग का बैरियर क्रिएट कर रहा है, बाधा अवरोध कर रहा है। क्या है कि जो दलित लोग हैं वो प्रिडोमिनेंटली क्या है कि जो दलित लोग होता है वो क्या है कि लो पेइंग जॉब में, अनडिजायरेबल जॉब, जस्ट लाइक क्या कि वो छोटा मोटा कोई काम कर रहा है, कोई बहुत बड़ा यानी कि काम उन लोग को नहीं मिल रहा है, अनडिजायरेबल जॉब मिल रहा है, जिसमें क्या है कि पेमेंट जो है कि लो पेइंग जॉब है, बहुत ही कम अमाउंट उन लोग को मिल रहा है। लो पेइंग जॉब होने के कारण क्या हो जाएगा, अब इतना कम अमाउंट होने के कारण उन लोग क्या हो जाएगा कि उन लोग
को रिस्ट्रिक्ट हो गया, उन लोगों को एबिलिटी नहीं है और उतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन दे सके, इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि खाने के लिए ही उन लोग के लिए मुश्किल हो रहा है। तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा एक क्या हो जाएगा कि बर्डन है उन लोग के लिए। तो वो कभी भी आईआईटीज़ के बारे में सोचना उन लोग के लिए ही बड़ा बात है। कोई बच्चा आईआईटीज़ का तैयारी करना उन लोग के लिए बड़ा बात है। पहले के ज़माने में अभी तो थोड़ा कुछ अच्छा हुआ कि ऑनलाइन कुछ कुछ कोर्स आ गया, जिसके कारण क्या है कि जो आईआईटीज़ का प्रिपरेशन बहुत ही कम कम में करा दिया जाता है। नहीं तो पहले क्या होता, कोटा जाना होता था, लाखों रुपया लगता था, जो ये लोग कभी सपना में भी सोच नहीं सकता था कि आईआईटी से करवाएगा अपने बच्चे को। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा कि उन लोग का, क्योंकि क्या है, ये रीज़न है क्या कि उन लोग का जॉब बहुत ही लो पेइंग है, बहुत ही कम अमाउंट उससे अर्न हो रहा है। और अपॉर्चुनिटीज़ से क्या हो जा रहा है कि बहुत ही लिमिटेड है। अगर बच्चा एजुकेशन ही नहीं मिल पा रहा है तो वो क्या अपने आप को फिर क्या है, वो भी लो पेइंग जॉब ही करेगा। और लो पेइंग जॉब कर रहा है तो एक क्या होगा, विस्कस साइकिल में फंस गया, पॉवर्टी का एक विस्कस साइकिल में फंस गया है, जंजाल में फंस गया है। और इसके कारण क्या हो जाएगा कि सोशल और इकोनॉमिकली जो डिसएडवांटेज पीपल है उसको कभी भी क्या है कि ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, यानी कि सोसाइटी भी डिसएडवांटेज है, सोसाइटी के बेसिस पे भी और इकोनॉमिकली भी डिसएडवांटेज है। तो एक बड़ा प्रॉब्लम अराइज हो रहा है इस तरीक़े से। और क्या देखने को मिलेगा कि जो SC ST है उसमें हम लोग देखने को मिलेगा जो फैकल्टी है, ये फैकल्टी में क्या होता है, जो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट IITs के बारे में बात किया है तो उसमें 95% जो फैकल्टी वो अपर कास्ट का है, बाकी 5% क्या है सो कॉल्ड लॉयर। क्यों ऐसा अराइज हो रहा है? रीज़न दो तीन है। रीज़न पहला रीज़न यही है, हम लोग बोल सकते हैं क्या कि सिंस एजुकेशन ही नहीं मिल पा रहा है ये लोग को, तो ये क्या है, फैकल्टी तो बन ही नहीं सकता। अगर एजुकेशन अच्छा होगा तभी तो फैकल्टी होगा। एजुकेशन के लिए क्या हो चाहिए कि उन लोग को एक सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियली बर्डन, ताकि वो एजुकेशन में आगे मूव आउट कर सके। और क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अंडर रिप्रेजेंटेशन है। क्या देखने को मिलेगा कि 38% IIT जो ग्रेजुएट है उन लोग को क्या मिल रहा है कि वो अनप्लेस्ड रह गया है। जो उसमें से 38% जो अनमार्जिनलाइज, यानी कि क्या हो जाएगा कि उन लोग को क्या है कि 38% को कोई प्लेसमेंट ही नहीं लगा। अब उतना मेहनत से, उतना मुश्किल से, उतना ज़्यादा कॉस्ट पे करके और कोई अगर एजुकेशन कर रहा है उसको क्या जॉब नहीं मिले, तो ये बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट कर जाता है। और ये 38% में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट क्या है कि ज़्यादातर कोई एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से ही बिलोंग करता है। मैक्सिमम कोई क्या है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, रीज़न क्या है, ये भी देखा जाता है क्या कि इन लोगों रिजर्वेशन के थ्रू आया हुआ है, तो इसके कारण क्या कि इन लोग में क्या एबिलिटी नहीं होगा, इन लोग में कैपेबिलिटी नहीं होगा। इस कारण से भी क्या होता है, कंपनी सोचता है क्या कि इससे बेटर क्या है किसी और को हम रिक्रूट करते हैं। ये भी एक माइंडसेट है, बट ऐसा नहीं होता हर जगह। कई बार क्या हम लोग ये भी देखने को मिलेगा क्या कि कुछ लोग जो है कि उसमें एबिलिटी भी देखने को मिलेगा, जो एबिलिटी के थ्रू क्या है कि क्रैक करता है। तो ये जो माइंडसेट है उसको चेंज करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, क्या एफर्ट किया गया इसको शॉर्ट कमिंग करने के लिए? तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न बनाया गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या कि गारंटी किया गया रिजर्वेशन SC ST OBC स्टूडेंट को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में भी रिजर्वेशन किया गया, जिसके कारण क्या हो जाएगा, हम लोग देखेंगे क्या पोस्ट इंडिपेंडेंट के कारण क्या कि इन लोग का जो पोजीशन है आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये सभी चीज़ क्या इम्प्रूव तो हुआ है, इससे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ बहुत सारा वेलफेयर स्कीम है, स्कॉलरशिप और इंटरेस्ट फ्री लोन है, जैसे हम लोग बोले विजय लक्ष्मी स्कीम है। तो ये सभी क्या है, ये सारा चीज़ बेनिफिट तो दे रहा है, लेकिन जो अभी के समय में जो अचानक से क्या है कि जो फ़ी बढ़ गया है, जो महंगाई हो गया है, वो ये स्कीम भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। इसमें ये भी है, तो ये क्या है, ये भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। इसमें प्रॉब्लम यही अराइज हो रहा है क्या कि इंटरेस्ट फ्री लोन होना और ये लोन प्रोवाइड करना, इतना ज़्यादा सर्ज हो जाना, महंगाई बढ़ जाना, तो वो क्या है फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ क्या हो रहा है यहाँ पर हम लोग को कि फ़ी जो हाइक कर रहा है, तो यहाँ पर क्या पॉलिसी गैप है। पॉलिसी गैप क्या है कि यहाँ पर एक साइड में क्या है कि ये जो अमाउंट है लोन का और जो ये उसका रेट इंटरेस्ट ज़्यादा है, दूसरा क्या कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो जो फ़ी हाइक हो गया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, वो क्या हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा क्या है कि, और इन लोगों को जो पैसा मिल रहा है वो बहुत ही क्या है कि अनइक्वल है। और क्या है लैक ऑफ, हम लोग बात करें, हम लोग अगर पॉलिसी गैप में, जैसे क्या है कि पॉलिसी में क्या होता है कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन मेजर लेगा गवर्नमेंट, क्या है कि बोले आर्टिकल 70 के अनुसार नो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो वो भी क्या है कि देखने को मिलेगा कि वहाँ पर सोसाइटी में, वहाँ पर क्या है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इसी कारण से क्या है वो इफ़ेक्टिवली नहीं उसको प्रमोट किया जा पा रहा है। तो ये सारा चीज़ क्या है कि ये प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। अब हम लोग इससे क्या क्या आया हुआ, सबसे पहला क्या
इकोनॉमिकली स्ट्रेन हुआ। इसमें इन लोग क्या है कि बच्चा जो है कि वो क्या है अपना जो एजुकेशन का जो फीस है वो पे नहीं कर पा रहा है, और जो फैमिली है वो भी हैविली क्या है एजुकेशन यानी कि बच्चा का एजुकेशन पे अगर इन्वेस्ट कर रहा है और उसको क्या अनएम्प्लॉयड रह जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा एक झटका लग जाता है पूरा फैमिली को कि इतना मेहनत से पढ़ाए हैं और इतना अच्छा एजुकेशन देने के लिए क्या है कि हम इतना खर्च किए, लोन लिए, कुछ भी किए, मतलब कि ये सारा चीज़ किए, और बच्चों को क्या है कि अभी वो क्या प्लेसमेंट ही नहीं लगा है, तो वो क्या है मेंटल एक ट्रॉमा में चला जाएगा, बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा और वो आइसोलेट हो जाएगा और सुसाइड उससे अटेम्प्ट कर सकता है। एक बड़ा इम्पैक्ट ये देखने को मिलेगा, क्योंकि सोसाइटी भी उसको क्या है भेदभाव कर रहा है, इकोनॉमिकली भी प्रॉब्लम हो गया और मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो गया। तो वे फॉरवर्ड क्या है इसका सॉल्यूशन क्या है? एजुकेशन अफोर्डेबल होना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए गवर्नमेंट को कि जो हाइक किया गया गवर्नमेंट फ़ी इंस्टीट्यूट में कि ऐसा हो कि सभी एक्सेसिबल हो मतलब क्या सभी को उसको अफोर्ड कर सके। ऐसा नहीं हो कि इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाए कि जिस तरह क्या है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाना क्यों चाहता है, इसलिए जाना चाहता है ताकि क्या कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो फ़ी उतना देना पड़ता है उसको वो क्या है कि गवर्नमेंट में थोड़ा कम देना पड़े और वो क्या है कि उसको अचीव कर सके। और क्यों आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा है? आईआईटी के लिए इसलिए भी तैयारी कर रहा है कि वहाँ का फ़ी कम पड़ता है, और क्या जैसे बिट्स पिलानी और भी अदर हम लोग अगर इंस्टीट्यूशन बोलते हैं तो वो क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, तो उसके मुकाबले क्या है कि जो गवर्नमेंट है और भी हम लोग बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशन का नाम, तो वो क्या है जो प्राइवेट है प्राइवेट का अपना कॉस्ट होता है और जो गवर्नमेंट वाला है उसका अलग कॉस्ट होता है। तो जो गवर्नमेंट होता है वो सब्सिडी भी प्रोवाइड करता है, तो इसी कारण से सभी को चाहता है कि वो सब्सिडी वाला में हो, और जो थोड़ा रिच होता है जो अफोर्ड कर सकता है तो क्या है कि बड़ा इंस्टीट्यूशन में बिट्स पिलानी ये सब में भी जा सकता है, जो बहुत ही एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट में भी हम लोग नाम जानते हैं उसके बारे में। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? रेगुलेट करना चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का फ़ी को, ये इतना हो कि एक्सेसिबल हो, सभी को एक्सेस कर सके वो एजुकेशन को। स्कॉलरशिप जो है उसको एक्सपेंड करना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए, लोन ये सब क्या है और ईजिली अवेलेबल हो सके। दूसरा क्या है कि एड्रेस करना चाहिए कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को, ताकि क्या है कि स्ट्रिक्ट इन्फॉर्समेशन यानी कि इन्फोर्समेंट होना चाहिए क्या एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, मतलब क्या है डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऐसा पॉलिसी यानी लाना चाहिए कि कभी भी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और क्या होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज करना चाहिए हर एक कम्युनिटी का एजुकेशन में, जैसे टीचर अगर रोल मॉडल बहुत ज़्यादा अगर टीचर कुछ अच्छा अमाउंट में अगर हम लोग देखने को मिलेगा कि अगर इंस्टीट्यूशन में दलित टीचर हैं तो उससे क्या होगा कि उसको रोल मॉडल की तरह देखा जाएगा, जिस कारण के इंक्लूसिव इन्वायरमेंट फील होगा, वो बच्चा जो भी है कि वो क्या है कि आइसोलेटेड नहीं फील करेगा। तो ये एक अच्छा यानी कि आइडिया है। नेक्स्ट क्या है? मेंटल हेल्थ सपोर्ट। हर एक इंस्टीट्यूशन में क्या होना चाहिए कि काउंसलिंग सर्विस होना चाहिए, जो काउंसलिंग करेगा क्या कि एकेडमिक प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर और सोशल प्रेशर तीनों जो हो रहा है बच्चा पे उसको क्या काउंसलिंग करेगा, उसको क्या गाइड करेगा। और टीचर को भी क्या है कि फैकल्टी ये सब को भी इस तरीक़ा से क्या है कि ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए कि उन लोग भी रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली करें, और क्या कि मेंटल हेल्थ उन लोग भी चैलेंज जो फेस करते हैं दोनों बच्चा और फैकल्टी वो सभी क्या है कि अच्छा से मेंटेन करें। तो फैकल्टी का भी हेल्थ वहाँ पर क्या कि इंपॉर्टेंट रोल होगा, ताकि बच्चा को एक नॉट एज अ बिजनेस वो ये देख के करे कि वो क्या है बच्चा का मेंटल हेल्थ का भी केयर करे। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि इस प्रेजेंटेशन से हम लोग ये है कि सिस्टमेटिक रिफॉर्म करना होगा, जो क्या गैप बन रहा है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में। क्योंकि मार्जिनलाइज पीपल लोग क्या है कि ड्रॉप आउट कर जा रहा है, एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो इस कारण से क्या होता है कि जो गैप है उसको ब्रिज की तरह बने, और क्या है कि उस रिफॉर्म ब्रिज की तरह काम करे, और वो क्या एजुकेशन के थ्रू एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके। तो ये था पूरा यानी कि डिस्कशन। और मेरा शुरुआत में क्वेश्चन था कि दलित जो वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो ज्योतिबा फुले जो थे उनके द्वारा दिया गया था, और महात्मा गांधी के द्वारा ये उन लोग यानी कि सो कॉल्ड लोअर कास्ट को हरिजन बोला गया। हरि मीन्स हरि का जन, हरि का बच्चा, हरि मीन्स क्या होता है लॉर्ड विष्णु को हरि बोला जाता है तो उनके बच्चे, तो हरिजन बोला गया था उनके द्वारा। तो ये था ओवरऑल डिस्कशन। देन इट इज़ ओवर फ्रॉम माई साइड। आप एक बार रीड कर लीजिए इसको पूरा आर्टिकल को, और अगर आपको कैसा लग रहा है ये सभी आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कीजिए वीडियो को, आपका लाइक ही एक मोटिवेशन है मेरे लिए। थैंक यू।